नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे पार्ट 1 में हमें स्नैपडील सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे ऐड करना है। ठीक है, ये आपको रनिंग विंडो दिख रही है, ठीक से दिख रही होगी। ये देखिए, यहाँ पे 3 डॉट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यहाँ से आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे जाइए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन दिखेगा। ये ठीक से देखिए, ये प्लस का साइन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये क्लिक किया, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको ये विंडो ओपन हो जाती है। अब यदि आपके पास पहले से कोई फ़ोटो है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मुझे केक ऐड करना है, मैंने ये केक ऐड कर लिया। प्रोडक्ट का नाम डालना है मुझे, प्रिंसिपल चॉकलेट केक। चोको केक, ये चोको केक डाल लिया। ये जो बटन दिख रही है, इस पर अपन प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे, इस पर आप MRP डाल दीजिएगा। जैसे आप MRP डालेंगे, उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे स्टॉक। आपके पास 200 पैक का स्टॉक है, फिर अपन क्लिक करेंगे तो 80 रुपये इसकी MRP डाल। MRP का आपको यहीं पे सामने दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आप 3 सेलिंग प्राइस आप डाल के रख सकते हो। जैसे अपन ने MRP डाला था 120 MRP और परचेज प्राइस, इन दोनों के बीच में आप रेट डाल सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने प्राइस डाल दिया। प्राइस डालने के बाद यहाँ पे आता है कैटेगरी डालने, तो कैटेगरी में भी आप डाल सकते हो पैक फूड। ये सारी कैटेगरीज आपको बनी मिल जाएंगी। यहाँ से आप इसकी यूनिट डाल दीजिएगा। यूनिट पीसी, ग्राम, लीटर, क्या होता है केक पीस में चलता है, या किसी केजी के हिसाब से भी आप केक का डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पीस के हिसाब से डालूँगा। यहाँ पे अपन ने डाल दिया, इसको ये सेव कर दिया। ये आपका केक सेव हो गया। यहाँ से आप जाओगे, इसको इस तरह से स्क्रॉल करना है। ये देखिए, स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाती है। यहाँ से यदि किसी टीवी वगैरह पे ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यदि कोई सामान को ऐड करना है तो यहाँ से पेंसिल के साइन पे। यदि इस आइटम को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। यदि इसके बारकोड निकालना है तो यहाँ से आप बारकोड भी निकाल सकते हो। अभी मैं जैसे मान के चलिए इस पर कुछ एडिट करता हूँ, कुछ भी मुझे एडिट करना है तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये पेंसिल का साइन एडिट करने के लिए। ठीक, अब मैं अपने बिलिंग कार्ड पे आता हूँ, सर्च करता हूँ कि जो आइटम मैंने ऐड करा है वो है कि नहीं। मैंने यहाँ पे सर्च पे गया, यहाँ पे मैंने डाला चोको केक। जो कोई डालेंगे तो इतने में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे आपको 200 पीस दिख रहे हैं, मतलब इसकी 200 क्वांटिटी आपके पास बची हुई है। यदि मैं इसका बिल कर दूंगा तो 199 आपके पास क्वांटिटी बची रहेगी। ठीक है, यदि आपको विद फ़ोटो वगैरह के साथ में यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ दिख जाएंगी इसकी। ठीक है, बेस्ट ऑफ़र चलाना है तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ़र के प्रोडक्ट दिख जाएंगे। ठीक है, ये आपको दूसरा प्रोडक्ट डालना है तो सर्च करके आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। बाकी यदि स्कैनर है या स्कैन वाले प्रोडक्ट हैं तो आप स्कैनर से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, व्यू डिटेल पे जाइए। व्यू डिटेल पे जाने के बाद एक ये प्रिंटर का साइन आता है। यहाँ पे ये देखिए, लाइट जल जाती है, लाइट बंद हो जाती है। यदि लाइट जलती है इसका मतलब ये है कि आपका बिल प्रिंट होगा प्रिंटर से। ठीक है, इनवॉइस यदि जलता है तो आपका पक्का बिल बन रहा है, इनवॉइस नहीं जल रहा है तो आपका कच्चा बिल बन रहा है। डिलीवरी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप डिलीवरी चार्ज भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है,
यदि आपको कोई डिस्काउंट देना है तो यहाँ से आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। मैंने 5% डिस्काउंट दिया हुआ है तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। ठीक। अब यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे आपका ये कैश का बिल बन रहा है, ठीक है, ये कैश का बिल है। यदि कोई कस्टमर आपके पास आया है, यदि कैश दे रहा है तो वो कैश का बिल है। यदि वो ऑनलाइन पेमेंट करता है तो यहाँ से आप पेमेंट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये लीजिए, भारत पे से उसने 100 रुपये दिए, बाकी का उसने कैश दिया, 104 रुपये उसका कैश है। अब यदि कस्टमर 104 रुपये नहीं दे रहा है, ये 200 रुपये दे रहा है, तो उसको कितना वापस करना है, 95 रुपीज़, वो यहाँ पे बता देगा। यदि कस्टमर आपको इतना भी नहीं दे रहा है, आपका क्रेडिट में बिल बनवा रहा है, तो आप उसका भी यहाँ से क्रॉस के साइन पे क्लिक करके आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ से क्रेडिट से आ जाएगा। आप इसको सेव कर दीजिएगा। कस्टमर का नाम डालना बहुत ज़रूरी रहता है। ये देखिए, आप सेव करोगे तो ये बिल सेव नहीं है। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए, जैसे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और इसको ये सेव कर दिया। नंबर डालना मैंडेटरी है। ठीक है, अब आप इसको सेव कर सकते हो। यदि किसी कस्टमर को मैसेज करना है तो मैसेज पे क्लिक करिए, यदि ईमेल करना है तो ईमेल पे डाल। ठीक, ये आपका बिल रेडी हो गया है। थैंक यू।